हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 2018 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। करते हैं स्टार्ट। मीड के अनुसार सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किनके सृजक हैं? जनरलाइज्ड अदर्स एंड सिग्निफिकेंट अदर्स ये किससे क्रिएट होते हैं? ये क्रिएट होते हैं मुझे से। मीड ने कंसेप्ट दिया है आई एंड मी का, मैं और मुझे का कंसेप्ट दिया है मीड ने। किसने इस बात पर जोर दिया कि निर्वचनात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ जिसमें किया जाता है व्यक्ति द्वारा किसी सिंबल का जब अर्थ लगाया जाता है, जब वो उसकी स्वयं रचना करता है, उसकी व्याख्या करता है, तो उसके लिए वो अनिवार्य तत्व के रूप में निर्वचनात्मक प्रक्रिया और संदर्भ, कोई संदर्भ होना ज़रूरी है। जब वो किसी सिंबल का अर्थ लगा रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है, तो इस बात पे जोर दिया है हर्बर्ट ब्लूमर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्होंने दो प्रकार के संघर्ष यथार्थवादी और अयथार्थवादी के बीच भेद किया है? यथार्थवादी है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक में कि जब व्यक्ति को अपने हित के लिए वो संघर्ष करता है, उसको अपना लक्ष्य पता है, लक्ष्य उसको स्पष्ट होता है, उसका परिणाम भी उसका स्पष्ट होता है, अपने हित के लिए जब वो कार्य करता है, किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो वो रियलिस्टिक में आता है। और अयथार्थवादी नॉन रियलिस्टिक, इसमें व्यक्ति का लक्ष्य और परिणाम स्पष्ट नहीं होता है। वो किसी जो विरोधी है उसके ऊपर प्रहार भी कर सकता है, दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अयथार्थवादी संघर्ष में आएगा। और इस कंसेप्ट को, जो संघर्ष दो प्रकार का बताया है, ये किसने बताया? L.A. कोजर ने। नेक्स्ट है, इस बात पर विचार करके कि संघर्ष और मतैक्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने यह अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है? इसका आंसर है आर डेहरेनडॉर्फ। नेक्स्ट है, अनुक्रम चार्ट के अधोलिखित सोपान स्टेप, जो शोध परियोजना है, रिसर्च प्रोजेक्ट, उसके स्टेप को सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम इसमें इसके आंसर जो कोड दिए हैं उनको देखेंगे। जो निष्कर्ष और समानीकरण है ये सबसे एंड में आता है, तो ये दोनों ही कट जाएंगे। तो इन दोनों में से देखेंगे, समानीकरण निष्कर्ष एंड में आ रहा है, तो देख लेते हैं। परिकल्पना का निरूपण, साहित्य एवं अवधारणाओं की समीक्षा, समस्या की पहचान एवं संकल्पना निर्धारण। तो समस्या की पहचान और संकल्पना निर्धारण हम सबसे पहले करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम किसी कंसेप्ट की, उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं। तो आंसर है इसका 3। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, फिर इसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, साहित्य एवं अवधारणा की समीक्षा करते हैं, ये नंबर 2। उसके बाद परिकल्पना का निरूपण, हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसके बाद जनरलाइज करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं। नेक्स्ट है, विज्ञानों के अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषयों का सही क्रम, उसको सही क्रम में लगाना है। इसको करने के लिए एक ट्रिक है, जब भी हम इनको सही क्रम में लगाएंगे, विज्ञानों की श्रेणी को सही क्रम में लगाएंगे, तो ट्रिक है MAPCBS। M से है मैथ, A से एस्ट्रोलॉजी, P से है फिजिक्स, C से केमिस्ट्री और B से बायोलॉजी, S से सोशियोलॉजी। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आएगा मैथ, गणित। तो इसमें गणित किस में है? सबसे पहले गणित सेकंड में है, तो एंड में समाजशास्त्र। गणित है, उसके बाद भौतिकी, फिजिक्स, फिर जीव विज्ञान, बायोलॉजी, फिर उसके बाद समाजशास्त्र। आंसर है सेकंड। किसका यह मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता? ये मानना था वेबर का। निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति प्रायिकता निदर्शन के रूप में जानी जाती है? जी जानी जाती है टिपेट्स। आंसर इसका फर्स्ट।
निम्नलिखित में से किस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेक्षण की तीव्रता को गंवाने की आशंका है? जब हम ऑब्जर्व करते हैं किस मेथड में, जब हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो जब हम किसी से अपरिचित ज़्यादा सुपरिचित हो जाते हैं, ज़्यादा ही घुल मिल जाते हैं, उसके कारण हम जो ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ये कौन से मेथड में होता है? जो हम जांचना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, यह सहभागी प्रेक्षण विधि, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। जब हम ज़्यादा घुल मिल जाते हैं तो हम जो एक्चुअल में ढूंढना चाह रहे हैं, जो ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, वो हम नहीं कर पाते हैं, हमारी शार्पनेस खो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य बाहरी के रूप में प्रेक्षी संस्कृति के बारे में प्रश्न उठाने के लिए वस्तुपरकता बरकरार रखते हुए शोध को सुकर करता है? जब हम संस्कृति के बारे में कोई प्रश्न उठाना चाहते हैं, जब उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके हम बाहरी परिप्रेक्ष्य को देखते हैं। तो ये कौन से परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव है? कौन सा पर्सपेक्टिव है? यह व्यवहार परक परिप्रेक्ष्य, एटिक पर्सपेक्टिव है। ये होता है ऑब्जेक्टिविटी, इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, और ये व्यवस्था परक परिप्रेक्ष्य, यह एमिक पर्सपेक्टिव, ये सब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है, प्रभाववादी विकृति की संभावना कम करने के लिए अभिलेखों पर मात्रात्मक पद्धति में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? प्रभाववादी विकृति है, इम्प्रेशन डिसॉर्शंस को जब हम कम करना चाहते हैं तो जो क्वांटिटेटिव मेथड को यूज़ करते हैं उसमें हम कौन सी तकनीक का यूज़ करते हैं? कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु विश्लेषण का यूज़ करते हैं। किसने जीवन वृत्त दृष्टिकोण का एक वैभिन्न, जिसे साहित्यिक लोक गाथा का कहा जाता है, उसे विकसित किया है? जीवन वृत्त जो लाइफ हिस्ट्री है उसकी वेरिएशन को, जो लाइफ हिस्ट्री की वेरिएशन है उसको उन्होंने साहित्यिक लोक गाथा कहा है, उसके साहित्यिक लोक गाथा के रूप में विकसित किया। ये किया है डॉल्बी स्टाहल ने। आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट है, सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? सोशल इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में जो केस स्टडी का पद्धति है उसको किसने शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? फ्रेडरिक लेपले को। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुसंधान में वैधता निम्नलिखित में से किसका सूचक है? जिस सीमा तक एक मापन सत्य होने की गुणवत्ता रखता है और एक सीमा, एक परीक्षण उसका मापन करने के लिए अभिप्रेत होता है और जिसका मापन करने के लिए वह पहले से ही निर्धारित है। ये सब क्या है? इसके वैध होने, सामाजिक अनुसंधान के वैध होने के सूचक हैं। आंसर है इसका थर्ड। जब नेक्स्ट है, जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे कहा जाता है? जब एक परीक्षण है उसके दो अलग अलग टाइम पर उसको पूरा किया जाता है उन्हीं लोगों के द्वारा, तो वो है परीक्षण, पुनः परीक्षण, विश्वसनीयता, टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबल टेस्ट। नेक्स्ट है, एक केंद्रीय प्रवृत्ति यथा एक्स एंड एम डी से विचलनों के वर्गों का जो योग है वो क्या कहलाता है? वेरिएंस प्रसरण। आंसर इज सेकंड। एक पंक्ति व्यू में एक मान इस तरह का है कि आधी मंदें ऊपर और आधी मंदी नीचे हैं। इस मान को क्या कहा जाता है? इस मान को माध्यिका, मीडियन कहा जाता है।